अजमेर जिले के नसीराबाद में रेलवे संपार फाटक पर करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया नवनिर्मित ओवरब्रिज अब अपनी निर्माण गुणवत्ता को लेकर सवालों के घेरे में है। करीब 39.38 करोड़ रुपए खर्च कर तैयार किए गए ओवरब्रिज पर आवागमन शुरू हुए चंद माह भी नहीं बीते हैं कि सड़क जगह जगह से उखड़ चुकी है। मानसून की बारिश के बाद हालात और बिगड़ गए हैं तथा सड़क पर गड्ढे और मलबे के ढेर के कारण वाहन हिचकोले खाते हुए हादसे को न्योता दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस ओवरब्रिज का निर्माण लोगों को वर्षों की परेशानी से निजात दिलाने के लिए किया गया था, उसकी सड़क इतनी कम अवधि में ही कैसे बदहाल हो गई। बता दें कि नसीराबाद रेलवे फाटक पर बार बार जाम और आवागमन में होने वाली परेशानी को देखते हुए क्षेत्रवासियों की लंबे समय से ओवरब्रिज की मांग थी। घोषणा के बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन रक्षा भूमि और विभिन्न तकनीकी अड़चनों के कारण प्रोजेक्ट को पूरा होने में करीब 6 साल से अधिक का समय लग गया। रेलवे ने अक्टूबर 2019 में निर्माण का कार्यादेश ठेकेदार फर्म विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया को जारी किया था। लंबी कवायद के बाद वर्ष 2026 में ओवरब्रिज बनकर तैयार हुआ। इसके बाद 18 मई को बिना औपचारिक उद्घाटन के आवागमन शुरू कर दिया गया। लोगों को उम्मीद थी कि अब रेलवे फाटक के कारण होने वाली परेशानी खत्म होगी, लेकिन सड़क की हालत ने नई चिंता खड़ी कर दी। स्थानीय लोगों के अनुसार आवागमन शुरू होने के करीब 20-25 दिन बाद ही सड़क के कई हिस्सों में पेवरीकरण उखड़ने लगा था। धीरे धीरे गड्ढे बढ़ते गए और वाहन चालकों को परेशानी होने लगी। क्षतिग्रस्त सड़क को देखकर संबंधित ठेकेदार की ओर से कुछ स्थानों पर पेचवर्क कर गड्ढों को भरने का प्रयास किया गया। हालांकि बारिश शुरू होते ही ये मरम्मत भी ज़्यादा समय टिक नहीं सकी। अब कई जगह सड़क की ऊपरी परत उखड़ी हुई है और गड्ढों के साथ मलबा जमा है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए स्थिति विशेष रूप से जोखिम भरी बनी हुई है। मानसून की बारिश ने ओवरब्रिज की सड़क के निर्माण की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों को और गंभीर कर दिया है। जिन स्थानों पर पेचवर्क किया गया था, वहां भी सड़क की स्थिति खराब होने की बात सामने आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण में निर्धारित गुणवत्ता और मानकों का पालन किया गया होता तो इतने कम समय में सड़क की हालत नहीं होती। अब लोगों की मांग है कि सड़क की तकनीकी जांच और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच कराई जाए। यह ओवरब्रिज साझाकरण योजना के तहत तैयार किया गया था। परियोजना की कुल लागत 39.38 करोड़ रुपए है। इसमें राजस्थान सरकार का हिस्सा 21.19 करोड़ रुपए, जबकि रेलवे की ओर से 18.19 करोड़ रुपए का अंशदान निर्धारित किया गया। ओवरब्रिज बनाने से राजकीय नसीराबाद महाविद्यालय, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, राजोसी, भवानीखेड़ा, बिठूर, राजगढ़, खापरी, चैनपुरा सहित आसपास के कई क्षेत्र के लोगों को रेलवे फाटक और जाम की स्थिति से निजात मिलनी थी। ओवरब्रिज की मौजूदा स्थिति को देखते हुए स्थानीय लोगों ने रेलवे और राज्य सरकार से पूरे मामले की तकनीकी जांच कराने की मांग की है। इस बारे में जब रेलवे के संबंधित अधिकारी डिप्टी CEI नीरज कुमार से बात की गई तो उन्होंने गोलमाल जवाब देते हुए कहा कि इस मार्ग पर हैवी वाहनों का लोड अधिक होने से सड़क खराब हुई है। इसे तकनीकी तौर पर पुनः दिखवाकर ठीक करवाया जाएगा।